आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 20 में। आज की क्लास का जो मुख्य शीर्षक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो है मानव का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, तो उसके संपूर्ण परिचय के साथ साथ हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र पर। हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा जो है अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा हार्ट है ये कार्य करता है और किस तरीके से इसकी प्रणाली है और इसका जो संपूर्ण परिचय है, जिसके अब तक के सभी परीक्षाओं में आरपीएफ से लेकर के जितनी आपके डिफेंस की परीक्षाएं हुई हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं अलग से आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे और अपनी क्लास को संपूर्ण रूप से देखेंगे, यानी कि छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, और इसका नोट्स भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके ये सामान्य विज्ञान के जो है टॉपिक पर आप देखेंगे तो जीव विज्ञान संबंधी या जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें ये क्लास नंबर आपकी 20 है और आप लोग लगातार अपनी क्लास में इसी तरीके से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो अपने सिलेबस को भी हम लोग बहुत जल्दी आगे भी पूरा करेंगे। मगर यहाँ पर कभी कभी थोड़ी सी त्रुटियां हो जाती हैं, क्लास नहीं हो पाती है, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में, हम लोग आ जाते हैं। अगर कहीं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि कहते हैं ना, एक छोटी सी बात कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज होती है कि जिसको जितना ज्यादा बांटा जाता है वो उतना ज्यादा बढ़ता रहता है। तो ज्ञान जो है वो बांटते रहें और इसको बढ़ाते रहें, तभी आप सक्सेस हैं, तभी आप सफल कहलाते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास पर आते हैं। सबसे पहले जो बात यहाँ पर की जा रही है, जिसे हम हार्ट कहते हैं, तो हार्ट में एक बात देखने को मिलती है कि किस तरीके से ये लाइट का इशू था। तो यहाँ पर चलते हैं, वापस क्लास में आते हैं और जैसे कि बात की गई कि ये जो आपका हार्ट होता है, इस पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, तो आइए देखते हैं हार्ट पर। हम सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि जिसे हम हार्ट कहते हैं, जिसे हम हृदय कहते हैं, ये किस प्रकार का बना होता है। तो वास्तव में इसका वजन सबसे पहले आप पेपरों में देखते हैं। इसके परिचय में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसके परिचय में वजन के बारे में देखेंगे। और वजन इसका जो होता है, जैसे कहते हैं हृदय का वजन कितना होता है, ये पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद कर लेना 300 ग्राम, यानी कि हृदय जो होता है इसका जो वजन होता है कुल लगभग कितने ग्राम का होता है। तो 300 ग्राम का इसका लगभग वजन बनता है। अब बात आती है हृदय जो होता है, ये वास्तव में इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यह एक प्रकार की कैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह एक प्रकार की 3 अलग अलग परतों से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहां पर आप लोग चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं, जैसे एपी, मायो और एंडोकार्डियम। यानी कि अगला क्वेश्चन आपका जो होगा वो ये होगा, हृदय का निर्माण बाहर से कहां की ओर, अंदर, बाहर से अंदर की ओर क्रमशः यहां पर अब आप देखें क्वेश्चन यहां से आपका शुरू होता है कि जैसे हार्ट की बात की जा रही होती है, तो हार्ट जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर क्रमशः, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर की जो परत होती है उस परत को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ऊपर की परत को सबसे पहले एपी कहा जाता है, यानी जिसको कहते हैं एपिकॉर्डियम भी कहते हैं, ठीक है, एपिकॉर्डियम के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो होती है वो कौन सी परत होती है, मायोकार्डियम होती है। हृदय की दूसरी परत को क्या कहा जाता है, नोट कर लेना, मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और तीसरी जो परत होती है हृदय में हमारे, उसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, यानी कि एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारे हृदय में ये जो परतें होती हैं, ये एक त्वचा की परतें होती हैं, जिसे हम कार्डियम कहते हैं या डर्मिस कह लेते हैं हम लोग। जैसे एपिडर्मिस, मायोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नाम से जानी जाती हैं। तो त्वचा की, जैसे मानव शरीर के त्वचा की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। मगर यहाँ पर हृदय है, तो हृदय जो एक पेशी से बना होता है, ये संकुचित पेशी, एक अलग प्रकार की पेशी होती है, जो कि न तो हम लोगों की ऐच्छिक पेशी होती है और ना ही अनैच्छिक पेशी होती है।
यह एक प्रकार की शरीर में सबसे अलग प्रकार की तीसरे नंबर की पेशी होती है, जिसको हम लोग हृदयी पेशी भी कहते हैं, हृदय पेशी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न दूसरा आपका आता है कि ये जो आपका हृदय होता है, जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, तो इसका आकार कैसा होता है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर ने कई बार क्वेश्चनों को पूछा है कि इसका आकार कैसा होता है, नोट कर लेना। यानी हृदय का जो आकार होता है वो बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बिल्कुल सारे बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अपने गूगल के माध्यम से इसका फोटो जो इमेज है वो लगातार देखते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले सीधे बात करेंगे और उसके अगली क्लास में जब हम देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा जो है हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो वो अगली क्लास में करेंगे। पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसका परिचय के बारे में देखेंगे, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। तो आप याद कर लें, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यहाँ पर बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा आकार है जो कि कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। आकार कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के प्रकार का होता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये जो हृदय परिसंचरण की बात करी जा रही है, इसमें भी हम दो प्रश्न सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में यदि हम लोग देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र, हार्ट और उसका जो ब्लड होता है उसका परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन बनता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। यहां पर ध्यान रखेंगे ये किसने की थी, इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ये जो हमारी बॉडी में ब्लड संचार होता रहता है, इसके बारे में जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है, विलियम हार्वे के द्वारा। अब प्रश्न ये आता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, है ना। जैसे बात यहां पर करी जा रही है आपके टॉपिक पर, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि इस पूरे संचरण तंत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे पहले क्या आती है, हार्ट ही आ जाता है, यानी हृदय जिसे कहते हैं, हृदय सबसे पहले ये आ जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आती हैं, दूसरे नंबर पे देखेंगे हृदय के बाद यहां पर वहिकाएं आती हैं। क्या कहते हैं इनको, वहिकाएं। हृदय आ जाता है, वहिकाएं आ जाती हैं, और उसके बाद मेन पॉइंट जिसका बहाव होता है, जिसका संचार होता है, जिसका संचरण होता है, वो होता है ब्लड। यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में शामिल होता है हृदय, शामिल होता है ब्लड, और शामिल होता है सभी वहिकाएं। वहिकाओं में क्या क्या होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, नोट कर लेना है। एक को हम लोग धमनी कहते हैं, एक को वैसे सिरा कहा जाता है, ठीक है, सिरा कहा जाता है। परंतु इनमें धमनी से निकलने वाली पतली पतली जो धारियां होती हैं, जो बाद में जाकर के कई सारे गुच्छों में यानी कि नलिकाओं में बढ़ती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट और याद कर सकते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं। उन्हें कोशिकाएं भी कहा जाता है, कोशिकाएं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोशिकाएं भी कहते हैं। यानी कि धमनी होती है, कोशिकाएं होती, सिरा होती, ये तीनों मिलके क्या कहलाती हैं, वहिकाएं, जिनके माध्यम से ब्लड का संचार हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों में और अंगों से लौटकर पुनः हृदय तक पहुंचने का काम करता है। इस संपूर्ण तंत्र को हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में सबसे पहला जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, तो यहां ध्यान रखना है, विलियम हार्वे के द्वारा ये सबसे पहला कार्य किया गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि अपने दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर बात की जाती है इसमें अपने ब्लड की या हृदय के अपने मेन पार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले एक प्रश्न देखते हैं। ये जो अपना मानव का हृदय होता है, इसमें सबसे मुख्य जो पॉइंट आपके लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको जहां और थोड़ा उठा लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, ये जो हमारा हृदय होती है, हृदय ध्वनि, क्वेश्चन क्या बन जाता है, बिल्कुल नोट कर लेना है यहां पर। ये जो हृदय ध्वनि होती है, हृदय ध्वनि, ठीक है, ये जो हृदय ध्वनि होती है, इसको सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हृदय ध्वनि सुनने के लिए, ऐसा लिख भी सकते हैं, सुनने के लिए, हृदय ध्वनि सुनने के लिए यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं,
तो एक बार इसे हटा लेते हैं, आप लोग नोट्स लिख चुके होंगे, ठीक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल नोट कर लेना है, स्टेथोस्कोप। क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं, ये जो मानव का हृदय होता है, इस हृदय में देखेंगे तो थोड़ा सा अलग, जैसे कि छोटी छोटी बात की गई है कि यहाँ अलग अलग वाहिकाएं होती हैं, इनमें बहाव भी अलग होता है, तो हर चीज अलग अलग मापी जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि यहां पर अगर आपसे इतना पूछ लिया जाए कि जिसे कहा जाता है मनुष्य के बॉडी में जो हृदय होता है, इस हृदय का जो आकार देखा जाता है वो तो बंद मुट्ठी के जैसा हो जाता है, परंतु आकार के बाद यदि हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें आकार में जो बनावट आती है वो किस दिशा में काम करता है, तो एक होता है दाईं ओर से, एक होता है बाईं ओर से। तो क्वेश्चन आपका ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि यानी कि हृदय की जो कार्य प्रणाली होती है वो द्विदिशात्मक होती है। द्विदिशात्मक का मतलब क्या होता है, ये दो दिशाओं में काम करता है। एक काम करता है हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर काम करता है, और दूसरी ओर जो काम करता है संपूर्ण शरीर से हृदय की ओर काम करता है, यानी कि ये दायां और बायां के आधार पर काम करता है। जैसे आप पढ़ते हैं दायां आलिंग तो बायां निलय, अगर बायां आलिंग तो दायां निलय, इस तरीके से क्वेश्चन को यहां पर हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये जो हृदय होता है ये कितने कोष्ठीय होता है, तो दूसरा क्वेश्चन यहां है हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कोष्ठीय, कोष्ठीय मतलब इसको चैम्बर्स भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चैम्बर्स। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़े हैं कि 2 क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, आलिंद कहते हैं, और 2 को हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो यहाँ दायां और बायां होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर में जब बात की जाती है ये व्यक्ति का रक्तचाप, क्योंकि हृदय का ही मेन पॉइंट है, यानी कि मानव में जिसे कहते हैं रक्तचाप। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने ग्राफ में काम करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके में, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर दे जाएगा। मानव में ये जो रक्तचाप होता है वो कई प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे ये जो रक्तचाप होता है इसको आप देखेंगे तो अलग अलग स्तर पर या अलग अलग के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो यहां पर एक बात आती है कि जैसे सामान्य, अगर रक्तचाप कहीं सामान्य कहा जा रहा है, ध्यान रखना बेटा, जैसे बात सामान्य की करी जा रही है ना। दूसरी बात सामान्य नहीं करा जा रहा है, जिसे कहते हैं यानी उच्च कहा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उच्च लिखा है, सामान्य लिखा, और एक में क्या लिखा है, निम्न लिखा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सामान्य लिखा है, उच्च लिखा है ना, और निम्न भी लिखा है। तो एक बात और जान लो, जैसे उच्च लिखा है और निम्न लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, तो उच्च को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नोट कर लेना। यानी कि उच्च जो रक्तचाप होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहते हैं, और जो आपका निम्न होता है वो क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। टेंशन, हाइपोटेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात आ रही है कि ये कितना होता है। सामान्य जो होता है लगभग लगभग सारे बच्चे जानते हैं, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन होता है जो बच्चा अध्ययन कर रहा है। बिल्कुल नए बच्चों को यहाँ पर जो है भी काम करना है पुरानों के साथ। तो देखेंगे कि इसका जो बिल्कुल लेवल होता है, जो सामान्य लेवल होता है, वो कितना करेंगे, वो 120 करेंगे। क्या करने, 120 से आपको 80 करना है। मगर जब रक्तचाप उच्च कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर 140 से 90 करना है। क्या करना है, हाइपरटेंशन जो होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 140 से 90 में होता है। और यदि बात कहीं निम्न की कर ली जाती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल निम्न की बात की जाती है तो 90 से, ये 90 से क्या होता है, 60 होता है। तो यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत बार हमने देखा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
यहाँ पर ये स्थिति उनको देखने को मिलती है, कभी कभी कर जाते हैं 80 से 120। ये जवाब बच्चों में कंफ्यूजन करने वाला होता है, यानी कि पहले क्या रहेगा आपको ध्यान रखना है। पहले यहां पर जो होता है वो होता है यानी कि हाई, उसके बाद क्या होता है उसका लो होता है। तो सबसे पहले 120 रहेगा और उसके बाद का क्या रहेगा 80 रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, 80 से 120 नहीं होता है, 90 से 140 नहीं होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है हाई से लो की ओर आपको काम करना है। चलें अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर एक बात आपकी की जाती है, यानी कि अलग अलग पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं कि किस तरीके से यहां हृदय जो धड़कन, जैसे अभी बात करी जा रही है तो रक्तचाप की बात हो गई, तो यहां पर जो हृदय धड़कनें होती हैं हार्ट बीट जिसे कहते हैं, तो उनमें संकुचन और शिथिलन होता है। इसी चीज को यहीं पर हम लोग समझते हैं पहले और तब आगे बढ़ा जाए, जिसमें भाई पूरा का पूरा ग्राफ आपके दिमाग में छपना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है, या कई बार इसे धड़कन भी हम लोग कह लेते हैं, क्या कहते हैं हार्ट बीट, या फिर इसे धड़कन कहते हैं, ठीक है। अब ये हार्ट बीट या जो धड़कन आपकी होती है, इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। दो पार्ट्स में कैसे बांटा गया है तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनको एक को बोला गया है जिसको हम लोग बोलते हैं संकुचन और एक को बोलते हैं शिथिलन। क्या कहते हैं, संकुचन के नाम से जाना जाता है और एक को शिथिलन के नाम से जाना जाता है, शिथिलन। नोट कर लेना बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, संकुचन और दूसरा हो जाता है शिथिलन। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि जैसे आपके यहां पर बात लिखी गई नंबर 1 संकुचन और नंबर 2 शिथिलन, ये जो बात लिखी गई है ये इसका आशय क्या है। संकुचन माने होता है कि जब हृदय की पेशी संकुचित होती हैं तो उस दौरान जो ब्लड होता है उसकी गति क्या होती है, शिथिलन। शिथिलन माने क्या होता है, जब हृदय का जो कवर होता है जो कि एपिनीसो और एंडोकार्डियम का बना होता है, जब ये जो परतें होती हैं जब ये बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तो इसमें जो स्थिति बनती है वो क्या होती है। तो एक बात ध्यान रखना, इनको किन नाम से जाना जाता है, तो इनको बोला जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोल, यानी सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टोल क्या कहते हैं, संकुचन को कहते हैं, सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, संकुचन को, जो हार्ट बीट होती है उसमें संकुचन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। और जो शिथिलन, जो ढीला हो जाता है हृदय, यानी कि उसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर फिर से डायस्टोल कहते हैं, इसे डायस्टोल के नाम से जानते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। यानी कि अब बात आती है तो इसमें सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन। जब संकुचन होता है तो तेजी से जाता है और जब लो होता है तो धीमे से आता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट, यहां पर देखते हैं कि हृदय में किस तरीके से कई बार ऐसा होता है, मानव का जो हृदय होता है वो उसकी गति अनियंत्रित रहती है। यानी कि अनियंत्रित मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो कम ज्यादा या बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्वेश्चन एक ये बनता है, यानी असामान्य हृदय जो होता है, असामान्य हृदय धड़कन नियंत्रण, जैसे कहते हैं ना असामान्य। असामान्य का मतलब जो बिल्कुल कम हो चुका है, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है, जिसकी गति कितनी नहीं है, जिसकी हृदय धड़कन की गति 72 बार नहीं होती है या बहुत कम हो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति की बात की जा रही है, यानी कि असामान्य हृदय धड़कन नियंत्रण, असामान्य हृदय धड़कन नियंत्रण, धड़कन नियंत्रण, ठीक है। अब करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, इनका नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद कर लेना है आपको यहां पर पेस मेकर। अच्छा, ये नियंत्रण कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 30 से 40 बार प्रति मिनट यहां पर होती हैं। तो 30 से 40 बार जो है प्रति मिनट यहां पर होती हैं, तो इसको बोलते हैं नियंत्रण। असामान्य, बात समझ में आई। असामान्य का मतलब क्या है कि हृदय की जो धड़कन है वो आप देख रहे हैं कि वो 30 से 40 बार प्रति मिनट में हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में
चिकित्सा में जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है नियंत्रण, अब चलें प्रश्न को पूरा कर लेते हैं, के लिए उपकरण, चिकित्सीय उपकरण है ना, चिकित्सीय उपकरण, उपकरण बताना, यहां चिकित्सा के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो पेस मेकर का करते हैं, बिल्कुल भूलना नहीं। क्वेश्चन आपका क्या होगा, पेस मेकर, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है, यहां पर जो बात आपसे की जा रही है। जैसे आपको बताया गया कि ये जो पेस मेकर होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि हृदय जो धड़कन है जो असामान्य हो चुकी हैं उनका नियंत्रण करने का काम, या फिर ऐसा ही लिखा हो क्वेश्चन कि हृदय धड़कन नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेस मेकर का किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न यहां पर आपका आ रहा था, जो ये बात आपसे पूछी गई कि जो हार्ट बीट होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, एक संकुचन होती है और एक शिथिलन होती है। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और जो विमोचन कह सकते हैं या शिथिलन कह सकते हैं, इसको डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। मगर यहां पर बात की गई है कि मानव में रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप मापने के लिए, क्वेश्चन फिर से दूसरा आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन आपका बनना है मानव में रक्तचाप माप के लिए अब बताएं, ये जो अभी नाप करी गई कि सामान्य रक्तचाप क्या होता है और उच्च रक्तचाप क्या होता है, निम्न रक्तचाप क्या होता है, तो हृदय में अलग अलग ये चाप होते हैं अलग अलग, तो ये क्या होते हैं तो उनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। तो यहां पर इसके मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उस यंत्र का नाम आपको बताना है, तो क्या बोलेंगे, इसका नाम बताएंगे स्फिग्नोमेनोमीटर। क्वेश्चन होगा स्फिग्नोमेनोमीटर, मीटर, क्वेश्चन आपको बिल्कुल लिख लेना है, नोट कर लेना है। स्फिग्नोमेनोमीटर होता है जो ये स्थितियों को बता पाता है, ठीक है, इन स्थितियों को बता पाने वाला जो आपका मीटर्स होता है, पैमाना होता है, वो कौन सा होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर के नाम से इसे आप जानेंगे। अब बात आ रही है कि आप इसी में गौर करना, जैसे ये हो गया स्फिग्नोमेनोमीटर, मगर यहां वाला प्रश्न जैसे असामान्य हृदय धड़कन नियंत्रण के लिए पेस मेकर का प्रयोग करते हैं, तो दो बातें आपकी यहां आई। अब एक क्वेश्चन होता है कि हृदय ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अभी अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा था, इसके बारे में अभी आपने देखा भी था, क्वेश्चन आ गया हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि सुनने के लिए, सुनने के लिए ये हृदय में जो ध्वनि होती हैं उनको सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे जिसको ग्रामीण क्षेत्र में आला के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं, आला भी कह लिया जाता है ये क्षेत्र में। मगर देखेंगे हमारे हृदय से संबंधित एक स्टेथोस्कोप हो गया, उसकी नियंत्रण के लिए जो चिकित्सीय प्रणाली होती वो एक उपकरण हो गया, पेस मेकर हो गया, और दूसरा एक देख पा रहे हैं उपकरण और होता है जो इन हार्ट बीट पर काम करता है, यानी कि उनके दबाव पर काम करता है, तो वो क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। मगर एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो रक्तचाप होता है ना, ये सदैव वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि रक्तचाप जो होता है वो वायुमंडलीय दबाव से अधिक, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं और आ जाते हैं, ये जो बात अभी की जा रही है जिस तरीके से कि यहाँ पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर अगला एक बन रहा है कि ये जो आपका बन जाता है, कह नहीं देते हैं कि भ्रूण, ये जो नाड़ी की दर होती है अलग अलग स्थितियों में, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, परिवहन होता है, हृदय से जो ब्लड जा रहा होता है धमनियों में, तो अलग अलग उनमें नाड़ी की दर होती है। तो नाड़ी की दर को मापने के लिए, जैसे अभी बात करी गई, उसको देखने के लिए जो हम लोग स्थिति देखते हैं, तो नाड़ी दर यहां पर देखेंगे, नाड़ी दर भ्रूण में, ध्यान रखना, भ्रूण में ये बात आपसे पूछी जा रही है, भ्रूण में कितनी होती हैं। जो बच्चा मां के गर्भ में होता है, भ्रूण के रूप में होता है, उसमें इसकी दर सबसे ज्यादा होती है, कितनी करेंगे, 150 बार करेंगे,
कितना करेंगे 150 बार। उसका जो भ्रूण नाड़ी दर होगी 150 बार होगी भाई, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। 150 बार वो भी क्या होता है प्रति मिनट, ये बात ध्यान रखना। यही बात को जब आप उठाते हो किसमें, बच्चों में, यहां पर बात कर ली जाती है बच्चों में कितनी होती है, तो ध्यान रखना है बच्चों में इनकी जो दर होती है सदैव 120 होती है, ठीक है। 120 आपने देखा। अब आप इसकी बात देखेंगे कि बच्चों की बात जो स्वस्थ और वयस्क होते हैं, जिनको स्वस्थ और वयस्क कहा जाता है, उनमें कितनी होती है, उनमें जो होती है वो लगभग 72 बार होती है, ऐसे कहा जाता है 72 से 80 बार। मगर आप देखेंगे वयस्क या फिर लिखा हो स्वस्थ, इनमें कितनी होती है, इनमें होती है ध्यान रखेंगे 72 बार होती है। और बात आती है वृद्धों में कितनी होती है, इसे वृद्धों में क्या करेंगे, तो वृद्धों में ये होती 60 बार प्रति मिनट। याद कर लें भाई, बिल्कुल जैसे कि आपको बताया, ज्यादातर होता क्या है कि ज्यादातर सामान्य पढ़ाई करने वाले बच्चे सीधी सी बस एक बात याद कर ले, कितनी होती है 72 बार होती है, हृदय धड़कन 72 बार। जरूरी है थोड़ी वही आ जाएगा। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहां पर आप लगातार देख रहे हैं कि मेरिट धीरे धीरे ऊंची होती चली जा रही है। कम पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे परीक्षाओं में कहीं न कहीं एक आध नंबर से उनको जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। तो एक काम करिएगा, पढ़ाई जब करना आपने शुरू ही करा है तो पढ़ाई को थोड़ा सा लेवल में करें, जिसमें कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाएं। क्योंकि वहीं एक निश्चित स्थान पर बने रहने से एक बात कही जाती है ना कि रुका हुआ पानी भी कुछ दिन में गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो आप सीमित पढ़ाई मत करें जहां पर आप बार बार वहीं पर पढ़, तो एक बार उसको थोड़ा सा गहराई में लेके चलें, लेवल में लेके चलें, जहां पर वर्तमान परीक्षाएं कंपटीशन कर रही हैं, है ना। इन चीजों को लेकर के आप चलेंगे 100% आप लोग बिल्कुल सफल होंगे। केवल काम मन से करें, कहते हैं काम अगर मन से किया जाता है तो उसमें सफलता सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। जैसे यहां देखा होगा कि इनमें नाड़ी की दर, अब एक छोटी सी बात की जाती है कि जैसे यहां पर ये जो नाड़ी की दर में आपने देखा अलग अलग 4 जहां पर बिंदु आपको मिले, इनमें किस जो है धमनी का यहां पर प्रयोग किया जाता है, कौन सी धमनी को स्पर्श करके ये बताया जाता है, तो रेडियल धमनी। यानी कि क्वेश्चन आपका बनेगा नाड़ी दर का पता, अगर आपसे पूछा जा रहा है नाड़ी दर का पता, रेडियल, ये जो रेडियल धमनी होती है ध्यान रखेंगे, इसको रेडियल धमनी कहते हैं। स्पर्श करके होता है, स्पर्श से, ये इसका पता किससे होता है, रेडियल धमनी के स्पर्श से यहां पर नाड़ी दर का पता चल जाता है, जो कि मैक्सिमम देखेंगे कि जिनकी जितनी बार स्थिति होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्रश्न यहां पर आ जाता है कि ये जो हृदय होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हृदय। तो क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो आपका हृदय है, जैसे बात की जा रही है हृदय का भारत में, ठीक है, भारत लिखा है, हृदय का भारत में प्रथम प्रत्यारोपण, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रत्यारोपण। यानी कि अपने भारत में जो हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया था, तो ध्यान रखना है ये कहां किया गया था, ये किया गया था नई दिल्ली एम्स में किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर वेणुगोपाल। ध्यान रखना, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, गोपाल लिखना बेटा, है ना, डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था, नोट कर लीजिएगा। यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में हार्ट को प्रत्यारोपित किया गया था। ये बिल्कुल बेहतरीन भारत का प्रथम कारनामा करके दिखाया गया था और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। ध्यान रखना है कहां पर, नई दिल्ली में इसको प्रत्यारोपित किया गया था, यानी अलग लगाया गया था। अब हम लोग देखेंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे, यदि बात की जा रही है इन्हीं धड़कनों से संबंधित, यानी कि क्वेश्चन ये होता है
हृदय धड़कन नियंत्रण के लिए। तो इसमें भी मैं आपको बिल्कुल अलग अलग बेहतरीन कंटेंट आपको बताने वाला हूं, केवल आप बिल्कुल क्लास में अंत तक बिल्कुल बने रहें। जैसे कि बात की जा रही यहां पर हृदय धड़कन नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण के लिए इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। तो यहां पर हृदय धड़कन नियंत्रण के लिए, अभी देखना आप लोग, के लिए। अब कई बार यहां पर हम लोग देखते हैं बहुत से पॉइंट अलग अलग कंटेंट के रूप में काम करते हैं। के लिए नंबर 1 हार्मोन्स, बताएं हार्मोन्स कौन से होते हैं। नंबर 2 पे हम आपको बताते हैं जिनको हम लोग तत्व कहते हैं, तत्व कौन से हैं, ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि एक बार बात को समझ लेना है, ये जो हृदय की जो धड़कनें होती हैं इनको कंट्रोल में रखने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। और बात एक क्वेश्चन ये आ जाता है यहां पर मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग होता है जो हृदय धड़कनों को यहां पर नियंत्रित करता है, वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है, नंबर 3 पे, यानी कि रासायनिक, ये रासायनिक लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, रासायनिक पदार्थ, यानी कि हृदय धड़कन कंट्रोल के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, हृदय धड़कन कंट्रोल के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होते हैं, हृदय धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो है यहां पर पदार्थ उत्तरदायी होता है, और हृदय धड़कन कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है, उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर सबसे पहले देखेंगे हार्मोन्स में कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं। तो ध्यान रखना, एड्रीनल जिसे कहते हैं, एड्रीनल ऐसा भी कह सकते हैं, एड्रीनल है ना, एड्रीनल भी कहते हैं, एड्रीनल एक हो जाता है। और एड्रीनल के साथ साथ देखेंगे यहां पर जो इनको नियंत्रित करने के लिए एड्रीनल के साथ दूसरा जो आपको मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, यानी कि थायरॉक्सिन, नोट कर लेंगे, एक मिल जाता है एड्रीनल और दूसरा मिल जाता है, इसे कहते हैं थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, नोट कर लेना। यानी कि मनुष्य में ये जो हृदय धड़कनें होती हैं इनको कंट्रोल करने वाले 2 हार्मोन के नाम क्या हैं। तो बॉडी में 2 हार्मोन पाए जाते हैं जिनको एड्रीनल कहते हैं, या लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि हमारे हृदय धड़कनों को कंट्रोल में रखने का काम करता है। अब तत्व कौन सा होता है तो आपको पता होगा, जिसे क्या कहते हैं, पोटेशियम। यहाँ तत्व कौन सा होता है, ये होता है पोटेशियम। इनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं, यानी पोटेशियम होता है, क्या कहते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, यानी इनकी बहुत बॉडी में कम आवश्यकता होती है सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की। जो पोटेशियम होता है ये हमारे हृदय धड़कनों को नियंत्रित करता है। रासायनिक पदार्थ की बात करें हैं तो CO2 याद कर लें, CO2, यानी कि रासायनिक कौन सा पदार्थ होता है जो कि हृदय धड़कनों को नियंत्रित करता है, वो है CO2 आपका होता है। और मस्तिष्क का वो कौन सा भाग होता है जो हृदय धड़कनों पर कंट्रोल रखता है, उनको एक सिस्टम में चलाता है, तो बिल्कुल हाइपोथैलेमस, यानी कि आपका पश्चिम मस्तिष्क का आपका भाग होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भाई याद रखना है। किस तरीके से आप याद कर लेंगे, पश्चिम मस्तिष्क बोलेंगे, इसको नोट कर लेना, पश्चिम मस्तिष्क क्या कहते हैं, मेंड्यूला ऑब्लिगेटा, नोट कर लेना, मेंड्यूला। ये जो आपका भाग होता है ये आपके मस्तिष्क का पार्ट पीछे पाया जाता है जो कि आपके हृदय की संपूर्ण धड़कनों को नियंत्रित कर लेता है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, ज्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं हृदय धड़कनों को नियंत्रित पोटेशियम, नहीं भाई, आप यहाँ देखेंगे आपसे हार्मोन पूछा जा सकता है, आपसे सूक्ष्म मात्रिक तत्व पूछे जा सकते हैं, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट होता है, ये भी एक जनरली क्वेश्चन है कि मेंडुला जो होता है ये शरीर की जितनी अनैच्छिक क्रियाओं को वो नियंत्रित कर लेता है, यानी कि जैसे पाचन का होना, श्वास का चलना, फेफड़ों का जो है कार्य करना, हृदय का काम करना, पाचन तंत्र का काम करना, आमाशय का काम करना, हृदय का काम करना, किडनी का काम करना, तो इनका जो पूरा कंट्रोल होता है वो इसी के पास ही होता है, मेंडुला ऑब्लिगेटा आप जो होता है इसी के पास इसका पूरा भाग होता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, और देखेंगे कि हृदय में इसी तरीके से हम कुछ
अगले बिंदुओं पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले बिंदु कौन से हैं। तो अब प्रश्न यहाँ पर जब हम यहाँ तक आ जाते हैं तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, हृदय की जो ध्वनियां होती हैं वो कितनी होती हैं? हृदय ध्वनि, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। बिल्कुल देखें, क्वेश्चन आपका बनता है हृदय ध्वनि, जो ध्वनियां हैं वो कितनी होती हैं? एक बात जान लेना, हृदय की ध्वनियां जो होती हैं वो होती हैं आपकी पूरी की पूरी 2 होती हैं। ठीक है, 2 होती हैं, इसे ध्यान रखेंगे। हृदय ध्वनियां 2 होती हैं और 2 कौन कौन सी होती हैं? एक और ये दूसरी। ठीक, अब बात को यहां पर पहले गौर करना है। 2 प्रकार की ध्वनि होती हैं और 2 प्रकार की ध्वनि हमारे हृदय के अलग अलग जो है भाग से निकलती हैं, अलग अलग भाग से निकलती हैं। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, अलग अलग पार्ट से ये दोनों ध्वनियां निकलती हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे प्रथम ध्वनि, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम ध्वनि, और इसको बोलते हैं सेकेंड ध्वनि। ठीक है, प्रथम ध्वनि क्या होती है? सेकेंड ध्वनि जो होती। तो प्रथम ध्वनि जो आपकी निकलती है उसे हम लोग देखेंगे कि किस पार्ट से आती है, तो नोट कर लेना है। सबसे पहले ये जो बिल्कुल पहली ध्वनि दिखाई देती है वो गौर करना है, क्या कहलाती है? वो निलय पेशी संकुचन से आती है। किससे आती है? निलय पेशी, निलय पेशी संकुचन, संकुचन से आती है। यहां पर बात आपको समझ में आई होगी। निलय मतलब यहां पर दायां बायां, निलय पेशी, निलय की जो पेशियां होती हैं जब वो संकुचित होती हैं तो वहां पर एक आवाज आती है, तेजी से ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है और बाहर की ओर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लब कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि उसे हम लब के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि लब, उसे आवाज को क्या कहते हैं? लब कहते हैं। और ये लब जो आवाज होती है वो निकलती है निलय पेशी के संकुचन से निकलती है। अब बात हम लोग यहां पर करेंगे कि ये जो आवाज आपकी आती है, दूसरी आवाज आती है, वो अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं उनके बंद होने से होती है। क्या करना है? अर्धचंद्राकार कपाट, कपाट के बंद होने से। ठीक है, ये जब कपाट बंद होते हैं तो उस दौरान एक आवाज आती है, जिस आवाज को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं। बिल्कुल गौर करें, जैसे यानी कि डब, इसे क्या कहते हैं? डब के नाम से जानते हैं। इसे लब कहते हैं, इसे डब कहते हैं। दोनों आवाजें अलग अलग आती हैं। यहां पर ये जो आवाज आती है वो हमारे हृदय के जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जो दरवाजे कहे जाते हैं, जो कि लगातार खुलते और बंद होते रहते हैं रक्त के जो है आगमन से और रक्त के गमन से। आगमन माने लौटा हुआ, गमन माने जाने वाला। तो उसके आने और जाने के समय में जो खुलते और बंद होते रहते हैं ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो इनके बंद होने से डब की आवाज आती है, इनके संकुचन से, इनके खुलने के बाद जब तेजी से ब्लड बाहर जाता तो उसमें जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? वो लब की आवाज आती है। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखें। हृदय में जो ध्वनियां पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वो 2 प्रकार की ध्वनियां देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग अगला भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि यहां पर यदि देखेंगे हृदय की जो धड़कन होती है पर मिनट में अगर देखा जाए तो वैसे 70 से लेकर के औसत में 80 के बीच में पाई जाती हैं। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर उठाते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए कि हमारे मानव के हृदय की जो धड़कनें होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, जिनमें पोटेशियम की मात्रा भारी मात्रा में कहीं न कहीं पाई जाती है। तो जैसे ये बात अभी यहाँ पर करी गई थी, तो जैसे बात आ गई, लहसुन हो जाता है आपका और प्याज हो जाता है। तो हृदय की धड़कनों के लिए ये जो ऐसे खाद्य फसल होती हैं इनको क्या कहते हैं? खाद्य फसलें। ये अति आवश्यक होती हैं जो कि कंट्रोल में बनाए रखती हैं, यानी कि आपके हृदय की धड़कनों को बिल्कुल वेल अप टू डेट बनाए रखने का काम कौन सा खाद्य पदार्थ फसलें करती हैं? तो लहसुन और प्याज में ये पोटेशियम की मात्रा भरपूर में पाई जाती है और उनमें एक गंध आती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि इनमें एक गंध आती है, वो किसके कारण आती है? तो वो आंसर है सल्फर। ठीक है, सल्फर के कारण आती है। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्याज में
जो है काटते समय आंसू आते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी चर्चा में पेपरों में रहा है, आंसू आ जाते हैं। तो प्याज काटने के दौरान जो आंसू आते हैं उनका कारण होता है सल्फेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सल्फेनिक एसिड होता है, अम्ल हम लोग कह सकते हैं, इसके कारण आंसू आ जाते हैं। और सल्फर के कारण क्या होता है? गंध आती है। बात समझ में आई? और इसमें जो उपस्थित होता है जिसे पोटेशियम कहते हैं, क्या बोलते हैं यहां पर? इनमें बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। तो इनसे क्या होता है? धड़कन का नियंत्रण, ठीक है, धड़कन का नियंत्रण होता है। तो आपने आज की क्लास में देखा केवल हृदय का संपूर्ण परिचय और उसके बारे में, और कल आप इसी क्लास में आगे देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का जो हृदय की कार्य विधि है और कार्य प्रणाली है। तो कल की क्लास में बिल्कुल जो है जरूर से जरूर आप देखेंगे कि अपने हृदय, मानव के जो हृदय में कार्य प्रणाली होती है एवं ग्राफिक रूप देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड निकलकर शरीर के अंगों तक पहुंचता है और अंगों से किस तरीके से वापस आता है, उनके पीछे जो उनके घटक होते हैं उन पर भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। सभी बच्चों को जय हिंद।